हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों के बहुत सी लेडीज़ के बहुत से क्वेश्चन थे, बहुत सी कन्फ्यूज़न थी, उन्हें बहुत कुछ जानना था। तो इस वीडियो में आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे कि ये मेरी सेकेंड डिलीवरी थी। दोनों ही डिलीवरी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं और दोनों ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अपने आप से अलग हैं। तो मैं अब इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपने दोनों एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि फ़र्स्ट टाइम क्या था और सेकंड टाइम क्या था। काफ़ी कुछ है कि स्टिचेस का कैसे ध्यान रखते हैं, क्या नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं, क्या खाया जाता है और ये सब कुछ क्या प्रोसेस रहता है, किस वीक में डिलीवरी हुई है। ये सब बहुत से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम होता है तो काफ़ी कुछ हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्यूरोसिटी होती है, काफ़ी टेंशन होती है। तो आज मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से सारी चीज़ें शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, जो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। तो शुरू करते हैं। तो मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है, मेरी बेटी भी और अभी जो बेबी बॉय है वो भी। दोनों में ही मैं क्या नॉर्मल डिलीवरी के क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। आप एकदम एक्टिव रहने चाहिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, घर का काम कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और साथ ही साथ अपनी मेडिकेशन वगैरह ठीक रखिए। बाय गॉड ग्रेस मेरी प्रेगनेंसी दोनों हेल्दी थी। मुझे कभी किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कभी किसी तरह की कोई और मेडिकेशन नहीं हुई, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाई। जो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जर्नी है। ज़रूरी नहीं कि सबकी सेम हो। तो जो डॉक्टर्स ईडीडी देते हैं, एस्टिमेट डिलीवरी डेट, वो 40 वीक्स की होती है, बट 37 वीक्स तक जो है बेबी जो है फुली डेवलप हो जाता है अच्छे से। तो मैंने दोनों ही डिलीवरी में अपने जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की थी और मैंने बोला था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तब भी डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि हम 37 वीक्स तक वेट करेंगे, अगर आपको खुद से कोई पेन वगैरह नहीं होते हैं। तो मुझे खुद से कभी पेन्स नहीं होते हैं, फॉल्स लेबर पेन नहीं होता है, वैसे भी कोई पेन्स नहीं होते हैं। दोनों केस में मेरा सेम था। तो 37 वीक्स तक वेट करते हैं। उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड होता है, सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, सारी रिपोर्ट्स की जाती हैं, ये सब देखने के लिए कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में है या नहीं है, वाटर लेवल ओके है या नहीं है, वेट बेबी का कितना है। अगर बेबी वेट कम होता है तो भी वो लोग 40 वीक्स तक स्ट्रेच करते हैं, बट अगर बेबी वेट ओके है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड किया जा सकता है। तो मेरे केस में ऐसा ही था। मेरे दोनों बच्चे 37 वीक्स तक 3 केजीज़ के हो चुके थे और मैंने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप 37 वीक्स के बाद आना, हम एक पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी में पेल्विक एग्जामिनेशन होता है, जो कि मैं बताऊं तो फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है और एक बार नहीं बहुत बार वो लोग चेक करते हैं ये सब देखने के लिए कि सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है, बच्चे का हेड कितना नीचे आया है। तो ये तो होता ही है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप सच मानिए एक बार के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। पेन सच में बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी हद तक होता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया है, मैं बचूंगी नहीं। फर्स्ट टाइम मेरा लिटरली यही एक्सपीरियंस था कि मैं नहीं बचने वाली हूँ। बट सेकेंड टाइम स्टिल मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए गई और मैं मेंटली प्रिपेयर होके गई थी कि नहीं नहीं, एक बार और लास्ट टाइम है तो मैंने कर ही लेना है, करना ही है। क्योंकि उसके बाद जो आपकी रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। विद इन 3 वीक्स आपके सारे स्टिचेस अच्छे से ठीक हो जाते हैं। अभी मेरे बेबी को बॉर्न हुए सिर्फ 7 वीक्स हुए हैं और मैं टचवुड बिल्कुल हेल्दी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, एक्टिव हूँ, अपने बेबीज़ का काम कर रही हूँ। हाँ, घर का कोई काम नहीं करती बट अपने बच्चों का काम कर रही हूँ। और साथ ही साथ 3 वीक्स तक सारे स्टिचेस बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो हाँ, मैं प्रोसेस बताती हूँ। फिर 37 वीक्स अल्ट्रासाउंड सब कुछ देखने के बाद 37 वीक्स के बाद डॉक्टर बुलाते हैं दोनों केसेस में और वो एक पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। वो थोड़ा पेनफुल होता है। फिर उसके बाद क्या, मेरा फर्स्ट केस में ऐसा हुआ था कि जैसे ही मैं दिन में पेल्विक एग्जामिनेशन करने के बाद घर गई तो मेरे बेबी की मूवमेंट्स स्लो हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ था जैसे ही मूवमेंट स्लो होंगी आपने आ जाना है हॉस्पिटल। तो हम रात को ही हॉस्पिटल गए। इस टाइम पे जब हम हॉस्पिटल गए, जब मुझे पता था कि आज पेल्विक एग्जामिनेशन होना है,
तो मैं थोड़ी प्रिपेयर थी कि शायद डॉक्टर हमें या तो एडमिट कर लेंगे या फिर हमें कल आने को बोलेंगे। तो वैसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने मेरा पेल्विक एग्जामिनेशन किया, उन्होंने मुझे बोला आप ऑलरेडी 2-3 सेंटीमीटर डायलेटेड हो, तो आप अभी एडमिट हो सकते हो, हम अभी प्रोसीड कर सकते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी। तो खुद से पेन मुझे नहीं आते हैं और 40 वीक्स तक वेट करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। बच्चा वेट वाइज भी ओके है और बिल्कुल हेल्दी है, सारी कंडीशंस ठीक है। 40 तक वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, बेबी पूप ना कर दे या फिर बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड को ना पकड़ ले। इस बार जो मेरी प्रेगनेंसी है, जो मेरे बेटे के टाइम पे, उस बार एक कॉर्ड का लूप मेरे बेबी के नेक के अराउंड था, बट वो ओनली 1 था। तो डॉक्टर ने बोला था ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कॉर्ड का लूप जो है वो पूरा है या सिर्फ आगे आगे का है, तो हम प्रोसीड नॉर्मल से ही करेंगे। फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम में डिलीवरी में बहुत कम टाइम लगता है। मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मेरी फर्स्ट टाइम डिलीवरी में मेरे को टोटल एक्टिव लेबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे 5 आवर लगे थे, और इस बार मेरे एक्टिव लेबर को सिर्फ 2 ही आवर लगे थे। इस बार बहुत जल्दी डिलीवरी हुई थी, बट स्टिल वो 5 घंटे का पेन भी और 2 घंटे का पेन भी इक्वल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो पिछली बार हम रात को एडमिट हुए थे, तो मुझे पेन जो है इंड्यूस किया जाता है, आपको कैनुला लगाई जाती है। मुझे यहाँ पे कैनुला लगी थी, ना कि यहाँ पे कैनुला लगाते हैं। दवाई वगैरह जो होता है इंड्यूस करने की, वो सारी कैनुला के थ्रू दी जाती है। कुछ 2-2:30 बजे के करीब हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टर ने मुझे पेल्विक एग्जामिनेशन चेक किया और उन्होंने बोला कि आप 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेटेड हैं। क्योंकि ये सेकंड डिलीवरी थी, नॉर्मल डिलीवरी, इसलिए मैं ऑलरेडी थोड़ी सी डायलेटेड थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, सेकेंड डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस बार उन्होंने मुझे कहा कि आप एडमिट हो जाइए, और मैं उसी टाइम हम लोगों ने पेपर वर्क कंप्लीट किया और हम मैं एडमिट हो गई। फिर उन्होंने मुझे एक गोली दी थी टंग के नीचे रखने के लिए, वो पेन इंड्यूस करने के लिए ही थी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कपड़े चेंज करवाए, कैनुला लगाया और गोली दी। उसके बाद एक अनीमा किया जाता है ताकि आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो उसके बाद आप बिल्कुल, उन्होंने मुझे बोला कि आप वॉक कीजिए, क्योंकि एक बार वाटर ब्रेक कर दिया जाएगा फिर आप वॉक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने जब तक वाटर ब्रेक नहीं हुआ तो रूम में ही वॉक किया। उस गोली से जो है पेन इंड्यूस हो गया, थोड़ा थोड़ा अपने आप से धीरे धीरे होने लग गया। बहुत बेरेबल था, 15-15 मिनट के इंटरवल्स में जो है वो पेन आ रहे थे और वो बहुत बेरेबल थे। फिर 5 बजे मेरी डॉक्टर आई और उन्होंने देखा कि 15 मिनट्स के इंटरवल में आ रहे हैं। उन्होंने फिर से पेल्विक एग्जामिनेशन किया और मेरा वाटर ब्रेक किया। उसके बाद जो है मेरा एक्टिव लेबर स्टार्ट हुआ। बहुत गंदे वाला जो होता है, एक्चुअल वाला जो होता है, जो पेन 5-5 मिनट्स के गैप में आते हैं, फिर 2-2 के गैप में आते हैं, 3-3 के, इस तरह से जो इंटरवल्स में आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन पेन जो है वो शुरू हो गए। और उसको मतलब मेरी डॉक्टर 7 बजे का टाइम लेके गई थी उन सब नर्सेज को कि मैं 7 बजे आऊँगी, और वो डॉक्टर 7 ही बजे आई। 2 घंटे में मेरा बेबी डिलीवर हुआ। बट अगर मैं सही बताऊँ तो फिर अगर मेरी डॉक्टर जल्दी आ जाती तो मेरे बेबी पहले भी डिलीवर हो जाता। बट वो शाम का टाइम था तो डॉक्टर घर गई हुई थी, उन्होंने टाइम दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा और टाइम लग गया। वरना मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफ एन आवर पहले डिलीवर हो सकता था बेबी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पेन थे, मुझे इतना फील हो रहा था। तो एक जो मैं आप लोगों को बताऊँ, एक मैं अपनी तरफ से जो टिप दूँ, जो मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी और सेकेंड डिलीवरी दोनों में किया है, मतलब फर्स्ट से सीख के सेकंड में किया है, वो ये है कि जब भी आपको पेन्स आए आप लंबी लंबी सांस लें, लंबी लंबी ब्रीथ करें। माउथ बंद, मतलब मैं माउथ बंद करके कर रही थी, बट नर्सेज ने मुझे बोला कि आप माउथ ओपन करके कीजिए, ऐसे ऐसे, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। आप सच मानिए, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम था मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना पता नहीं था, तो मैंने खूब चिक्के मारी हैं, खूब चिक्के मारी हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन तो रुक नहीं रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उस टाइम इतना पता नहीं था। और मेरा उस टाइम का एक्टिव लेबर 5 घंटे का था। सुबह के 6 बजे मेरा एक्टिव लेबर शुरू हुआ था और वो सुबह के 11 बजे मेरी बेबी गर्ल डिलीवर हुई थी। और इस बार तो 2 ही घंटे में डिलीवरी हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड में टाइम लगता है। जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी करके जा रहे हैं वो आप दिमाग में लेके चलिएगा कि टाइम लगता है, डायलेट होने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बट करिएगा, हिम्मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल मत छोड़िएगा।
सी सेक्शन कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए मना मत करिए, क्योंकि एट द एंड बेबी और मम्मा दोनों हेल्दी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सी सेक्शन कोई बुरा नहीं है, बट अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, आप कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो डिलीवरी के बाद वो लोग जो हैं, हमें बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या स्टिचेस आते हैं। येस, नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं। डॉक्टर आपको खुद से एक कट देते हैं ताकि खुद से अपने आप से जो है टीयर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स कट देते हैं। और वो कट ऐसा मतलब आपको सुन किया जाता है, आपका वो प्राइवेट पार्ट जो है, एरिया जो है, उसको नम किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, सुन किया जाता है, उसके बाद कट मिलता है। और डिलीवरी के बाद जब बेबी हो जाता है, क्लीन वगैरह करने के बाद फिर आपको वहाँ पे स्टिचेस दिए जाते हैं। वो स्टिचेस ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर बहुत हैवी बच्चे का सिर ना हो, नॉर्मल हो सब कुछ, तो ज़्यादा स्टिचेस नहीं होते हैं। वो वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी ना सुई नीडल की जो चुभनेस होती है वो कभी कभी एक बार फील होती है, अदरवाइज़ आपको नहीं पता लगता, आपको सुन कर दिया जाता है। और स्टिचेस के बाद आप जैसे ही डिलीवरी होती है आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि कोई दर्द भी होता है। बट इस बार जो सेकंड टाइम मेरा पेन डिलीवरी हुआ था, उसके बाद डिलीवरी के बाद भी जो है मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन था, कॉन्ट्रैक्शंस वाला पेन था, वो रह रह के आ रहा था। मैंने नर्सेज से बात करी, डॉक्टर से बात करी, उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, अभी जो यूट्रस है वो अपनी जगह पे जाएगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन पेन आ रही है, ये धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। उन्होंने मुझे पेन किलर वगैरह दी, जिससे कि नेक्स्ट मॉर्निंग, उस रात तो थोड़ा पेन रहा, बट नेक्स्ट मॉर्निंग वो पेन नॉर्मल हो गई, बिल्कुल ठीक हो गए। बट फर्स्ट डिलीवरी में मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्शन पेन्स नहीं आए थे। ये बॉडी पे डिपेंड करता है, आई डोंट नो क्या रीज़न था क्या नहीं, बट फर्स्ट टाइम पे मुझे ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्शन पेन नहीं है। जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई, जैसे बेबी बाहर हुआ, सारे पेन्स खत्म हो गए, उन्होंने स्टिचेस लगाए, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, बट वो मेडिकेशन का असर था, बाद में तो पता लगता ही है। बट इस बार वो पेन था। तो आप भी, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा फर्स्ट टाइम में भी अगर ऐसा हो कि आपको कॉन्ट्रैक्शन, पेट में कॉन्ट्रैक्शन पेन आ रहे हैं डिलीवरी के बाद भी, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर आपको पेन किलर देंगे जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। स्टिचेस के बाद फिर वो आप लोगों को आपको रेस्ट मतलब बेड पे शिफ्ट कर देते हैं, और आपको खाने वगैरह का पूछते हैं, देते हैं, खाना होता है। नॉर्मल डिलीवरी का ये बेस्ट है कि आप डिलीवरी करने के तुरंत बाद ही कॉफ़ी, चाय, ब्रेड, बिस्किट ये सब ले सकते हैं, मुझे ऑफर हुआ था। और उसके बाद आपको कुछ थोड़ी 1-2 घंटे के बाद यूरिन पास करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद से मुझे एक ही नर्स ने पकड़ा था, इतना था कि मैं खुद से चल के जा सकती थी। मेरे को दोनों डिलीवरीज़ में इतना था कि मैं खुद से चल के जा सकती थी, तो मुझे सिर्फ एक ही नर्स ने पकड़ा था। और उसके बाद मैं आराम से वॉशरूम गई और मैंने यूरिन पास किया। थोड़ा सा डर लगता है फर्स्ट टाइम पास करने में, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि स्टिचेस होते हैं वहाँ पे, स्वेलिंग हुई होती है, बट इतना मुश्किल नहीं होता है, वो हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टिचेस का कैसे ध्यान रखना है। तो नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस का ध्यान रखने के लिए वो लोग आपको सिट बाथ बोलते हैं। एक बीटाडिन सॉल्यूशन आता है, लुक वार्म वाटर में आपको बैठना होता है, उसमें बीटाडिन डाल के। मैं पर्सनली ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था मेरे घर पे, मतलब ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था कि मैं सिट बाथ कर पाऊँ। तो आपको लुक वार्म वाटर से स्टिचेस को अच्छे से क्लीन करना है, उनको गरम गरम सेक देना है, और उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद उस पर बीटाडिन का जेल लगाना है, ट्यूब जो आती है बीटाडिन की, वो लगानी है। दिन में 2 या 3 बार आप इस तरह कीजिए, और आराम से आप रेस्ट कीजिए, जितना हो सके रेस्ट कीजिए। विदिन 3 वीक्स जो है स्टिचेस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर वो टूटे नहीं या उनमें कोई पस नहीं हुई, तो विदिन 3 वीक्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से रेस्ट करेंगे, लेटी रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स करके। स्टिचेस का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। हाँ, आप थोड़ा सा टेढ़ा लेट के बेंड कर सकते हैं, बट क्रॉस लेग नहीं करनी है, चौकड़ी नहीं मारनी है। और हाँ, आप लेग्स को थोड़ा उठा भी सकते हैं ऐसे। और हाँ, मैंने यही सब किया था अपने इस दोनों टाइम पे, अपने स्टिचेस का ध्यान ऐसे ही रखा था,
कि भाई मैं अच्छे से उन्हें सेकती थी, फिर क्लीन करके बेटाडीन का सॉल्यूशन लगाती थी और अच्छे से रेस्ट करती थी। बेबी को फीड तो आपको खुद ही कराना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना। आप बिल्कुल रेस्ट कीजिए, बिल्कुल रेस्ट, अच्छी डाइट खाइए। डाइट के रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट्स में भी बनाया हुआ है कि मैं क्या क्या खाती थी, आप वो देख सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, खूब सारा घी खाइए, घर का बना हुआ ये जो गूंद के लड्डू वगैरह होते हैं, या हमारे में वो बोलते हैं गूंद डाला है, गूंद डाला है, ऐसे करके ड्राई फ्रूट्स और गूंद होते हैं, वो खाइए। दूध पीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए ताकि आपका जो मिल्क है वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस हो, तो आपके बेबी को भी अच्छी न्यूट्रिशन जाएगी। जितना आप रेस्ट करेंगे, जितना आप रिलैक्स करके रहेंगे, आपके स्टिचेस उतनी जल्दी हील हो जाएंगे। आप मानेंगे भी नहीं, आपको बाद में पता भी नहीं लगेगा कि आपको स्टिचेस लगे हैं या आपने डिलीवरी करी है। मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 2 करी हैं। हाँ, उस टाइम पेन होता है, सच में बहुत होता है, बट उसके बाद बिल्कुल नहीं पता लगता कि क्या ही था। तो मुझे तो बेस्ट लगती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। हाँ, फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। एक्टिव लेबर 5 घंटे का था, उससे पहले माइल्ड माइल्ड पेन्स थे तो वो बेरेबल थे। इस टाइम एक्टिव लेबर सिर्फ 2 आवर्स का था, तो वो 2 आवर्स कहने को टाइम कम था, बट वो 2 आवर्स का पेन बहुत ज़्यादा था। बट स्टिल उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। मैंने अपना ध्यान ऐसे ही रखा, सिर्फ फीड कराने के लिए बैठती थी। फीड कराने के बाद मैं लेट जाती थी आराम से सीधी लेग्स करके, और खाने में मैंने सब कुछ खाया, घी वगैरह भी खाया। किसी चीज़ का परहेज मत कीजिए, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। सी सेक्शन में क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन, वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, बट नॉर्मल डिलीवरी का यही है कि आप सब कुछ खा सकते हैं। बोलते हैं कि बच्चे को गैस हो जाती है, ये मत खाइए, वो मत खाइए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में खाइए। सबकी बात मानिए, क्यों किसी को नाराज़ करना। सबकी बात मानिए, थोड़ी क्वांटिटी में खाइए, पर खाइए सब कुछ, ताकि आपकी बॉडी को डाइजेशन करने में प्रॉब्लम ना हो बाद में। और उसके बाद डाइट हो गई, स्टिचेस का ध्यान हो गया। आई गेस मेरे हिसाब से यही है। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप 1 महीना या 40 डेज़ के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट कीजिए, बट उसके बाद अपनी बॉडी को 3 मंथ्स का टाइम दीजिए प्रॉपर हील होने के लिए। आप कोई भी काम, मतलब कोई भी भारी सामान मत उठाइएगा 3 मंथ्स तक। मैं भी नहीं उठाती हूँ, इनफैक्ट मैं अपनी खुद की बेटी को भी गोद नहीं उठाती हूँ 3 महीने तक। अभी सिर्फ 7 ही वीक्स हुए हैं। और साथ ही साथ नीचे मत बैठिएगा, पैरों भार मत बैठिएगा, नीचे मत बैठिएगा। टेबल पे बैठिए, या फिर आप नहाते हैं तो ऊंचे टेबल का यूज़ कीजिए। स्टार्टिंग के महीने में आप चेयर का यूज़ कीजिए, नीचे मत बैठिएगा, स्टिचेस टूटने का डर रहता है। और अभी भी जब स्टिचेस बिल्कुल हील हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तब भी 3 मंथ तक आपको नीचे नहीं बैठना है, हैवी सामान नहीं उठाना है। उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम के बाद बिल्कुल सेट था सब कुछ, और अभी सेकंड टाइम के बाद अभी तक टचवुड सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आई गेस मैंने सब कुछ कंप्लीट बता ही दिया होगा कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मेरे खुद से पेन नहीं आते हैं, तो मैं इंड्यूस, मतलब डॉक्टर से बात करके 37 वीक्स कंप्लीट होने का वेट करने के बाद, बेबी का वेट पूरा होने के बाद लेबर जो है इंड्यूस किया जाता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है। और एक और बात बीच में आती है कि जब वाटर ब्रोक होता है तब डॉक्टर्स जो है वो चेक करते हैं कि वाटर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी ब्लड या फिर जैसे कि बच्चे ने पॉटी ना कर दी हो। अगर उस टाइम पे बच्चे ने पॉटी कर दी होगी और उस पानी का कलर ग्रीनिश होगा, तो फिर इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। टचवुड लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप लोग डॉक्टर की बात मानिएगा और सी सेक्शन के लिए जाइएगा। फिर ज़िद करके नॉर्मल डिलीवरी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं सबको यही बोलूँगी कि हिम्मत रखिएगा, अगर मैं कर सकती तो आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब में हिम्मत होती है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बात अलग है, वरना तो सब कर सकते हैं। अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, काम कीजिए, अच्छे से खाइए और वॉक कीजिए, स्टेयर्स चढ़िए, सब पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे और अपना और अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो ये वीडियो आपके आसपास जो भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।